नमस्कार मित्रों, आज 17 जुलाई है। लास्ट वीक में जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था लास्ट सैटरडे को 11 जुलाई को, जो आने वाला सप्ताह था 13 जुलाई से 17 जुलाई, उस प्रिडिक्शन का ये रीएनालिसिस है। बहुत मजा आएगा मित्रों, और ये सुन के आपको आश्चर्यचकित होगा कि इतना एक्यूरेट भी प्रिडिक्शन दिया जा सकता है क्या। अगर आपको लास्ट वीक का प्रिडिक्शन बहुत सही लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे शब्द लिखना ना भूलिए। अगर इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन किसी और ने दिया है तो वो भी लिखना ना भूलिए। अगर किसी ने नहीं दिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इतना ध्यान में रखिए। क्या प्रिडिक्शन दिया था मैंने लास्ट सप्ताह के लिए, 13 जुलाई से 17 जुलाई, इस सप्ताह के लिए मैंने प्रिडिक्शन दिया था मित्रों। और ये प्रिडिक्शन देते समय मैंने चार्ट भी एक्सप्लेन किया था, डे का चार्ट भी एक्सप्लेन किया था और ऑप्शन चेन भी एक्सप्लेन किया था। इस पीसीआर से मैंने कहा था कि पीसीआर हल्का है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और खास करके इस पीसीआर के लिए मैंने कहा था कि पीसीआर हल्का है, मार्केट ऊपर जा सकता है। खास करके इस ऑप्शन चेन के लिए मैंने कहा था कि ऑप्शन चेन इस तरह है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, क्योंकि जिस लेवल पे 24,200 पे क्लोज था और 24,000 पे ही पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जबकि अभी 3 सप्ताह बाकी थे इस महीने के, और ऊपर 1.5% का लेवल यानी 1.25% के आसपास का लेवल निकला था। स्पेशल डेटा 2 ऊपर के थे, 2 नीचे के थे, तो मैंने ये कहा था कि नीचे की तरफ मार्केट नहीं जाएगा और टेक्निकल चार्ट्स और बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो क्या कहा था लास्ट वीक के प्रिडिक्शन में, जस्ट कुछ सेकंड का वीडियो है, ज़रूर इसको देखिए, क्योंकि यही कुछ सेकंड का वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा और इस प्रिडिक्शन के ऊपर आपको काम करने के लिए मदद करेगा। सही संकेत है। तो ऊपर खुलेगा तो निफ्टी भी ऊपर खुलेगा, तो बैंक अगर निफ्टी 24,500 600 के ऊपर निकल जाता है और फिर बड़ी रैली आएगी, तब तक बैंक निफ्टी 59,560 यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो दोनों इंडेक्सेस पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। हाँ, ये मैं भूला नहीं हूँ कि यूएस और ईरान के बीच में वार है, फिर भी बाजार जो सोच रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार ये सोच रहा है कि चाहे ईरान और यूएस का वार चलते रहे, जैसे रशिया और यूक्रेन का वार चला था, जैसे इसराइल और गाज़ा पट्टी का वार चला था, वैसे ही ये भी वार चलता रहेगा और मार्केट ऊपर जाता रहेगा। डायरेक्शन जो जहाँ जितना मुझे दिखाई देता है डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ट्रेड पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसे ही सारे संकेत है। देखिए, इसमें मैंने यही कहा था कि मार्केट ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है और मार्केट ब्रेकआउट ही देगा, ब्रेकआउट ही होगा। इसके साथ मैंने निफ्टी का ये लेवल बताया था कि यहाँ तक निफ्टी जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 24,415 और 24,010 का सपोर्ट नहीं टूटेगा, ये मैंने कहा था। तो ये सपोर्ट नहीं टूटा, ऊपर की तरफ मार्केट जाने की पूरी कोशिश की। ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए 24,010 का ये जो सपोर्ट मैंने कहा था, ये 24,010 का ये मैंने सपोर्ट कहा था कि ये नहीं टूटेगा। डॉट इसको टच किया, डॉट एनी डॉट, और यहाँ से ऊपर गया। अब 24,275 का पहला रेजिस्टेंस R1 ब्रेक करके 24,415 की तरफ मार्केट निकला, जबकि माहौल ऐसा था कि ईरान और यूएस का वार पीक पे था और क्रूड के दाम 85 के आसपास थे और विक्स भी बढ़ रहा था और इन्फ्लेशन भी बढ़ के आया था। तो ऐसे माहौल में अपसाइड में ही मार्केट जाना, ये कहना ये बहुत चैलेंजिंग था। मगर डेटा एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट्स देख के मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर जाना ही चाहता है। सारा प्रिडिक्शन अगर आप देखेंगे लास्ट वीक का, तो आपको पक्का पता चलेगा कि इस प्रिडिक्शन को कितना वेटेज देना चाहिए, इसके ऊपर काम किस तरह करना चाहिए। ऐसा प्रिडिक्शन हो सकता है आपको कहीं ना मिले, इतना डॉट और इतना कंफर्म प्रिडिक्शन। बैंक निफ्टी के लिए मैंने ऐसा ही कहा था मित्रों, और ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए मैंने कहा था 58,000 का सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, और जबकि बैंक निफ्टी 58,045 ही क्लोज था, केवल 45 पॉइंट्स का नीचे का सपोर्ट मैंने दिया था, और 58,935 तक जाने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी। देखिए कितने एक्यूरेट बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अपने लेवल्स मेंटेन किए। देखिए ऊपर का 58,600 का ऊपर का लेवल बैंक निफ्टी डॉट टच किया, ऊपर नीचे का जो 57,300 का जो सपोर्ट था उसको डॉट टच किया और फिर यहाँ से ऊपर गया। हाँ, जो 40 पॉइंट नीचे का जो सपोर्ट मैंने दिया था वो ब्रेक किया था, मगर उसके नीचे का जो सपोर्ट दिया था उसको डॉट मार्केट ने टच किया।
क्योंकि जो बाद में जो न्यूज़ आए थे उसको रैट किया मार्केट ने, पर आखिर में जो डेटा एनालिसिस अंदर का जो डेटा था उस हिसाब से ही मार्केट मूव हुआ। अगर ठीक से आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद ये साबित हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करिए, ये नया चैनल है और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद।